रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इसके पहले चैप्टर में या इसके पहले पार्ट में हमने वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। अब इसमें हम थर्ड वाला यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो लैंगिक प्रजनन होता है यानी बैक्टीरिया में तीनों के तरीके पाए जाते हैं, ज़्यादातर वही वेजिटेटिव या अलैंगिक पाया जाता है। या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लैंगिक होता है बहुत रेयर केस में होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये भी कंडीशन इसमें पाई जाती है। ये जो जीवाणु यानी कि लैंगिक प्रजनन जो होता है, जीवाणुओं में लैंगिक प्रजनन जो सर्वप्रथम इन्होंने जीवाणुओं में सर्वप्रथम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज जो थी लीडरबर्ग साइंटिस्ट थे, लीडरबर्ग और टेटम ने 1900 लगभग इन्होंने लगभग 1946 में इसकी खोज किया था इन्होंने। यानी कि जीवाणु में जो सर्वप्रथम लैंगिक प्रजनन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये लीडरबर्ग साइंटिस्ट थे और टेटम साइंटिस्ट दोनों लोग मिलकर इन्होंने 1946 में खोज किया था इसकी, कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, पता किया, जिसके लिए इनको जो होता है ये नोबेल प्राइज़ बाद में इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ जो होता है प्राप्त दिया गया था। नोबेल पुरस्कार जो होता है इनको दिया गया। इनमें जो होता है जीवाणु को जो कोशिका, इन्होंने बताया कि एक दाता कोशिका होती है यानी डोनर सेल होती है। इसके अंतर्गत डोनर सेल जो होती है, इसका जो डोनर सेल का पूरा जो आनुवंशिक मटेरियल होता है ये दूसरी कोशिका यानी कि जो एक्सेप्टर और या रिसेप्टर जो सेल होती है, रिसिपिएंट सेल होगी, इसके अंतर्गत चला जाता है। यानी डोनर सेल से ये निकल के रिसिपिएंट सेल में जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा ये इसके अंतर्गत चला जाता है, जिसके माध्यम से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जो होता है संयुग्मन, जिसमें जो इस तरह से यानी कि ये कई तरीके से होता है, यानी कि जिसमें मटेरियल होगा कई तरीके से जो होता है, न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है दूसरी कोशिका में जाती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा संयुग्मन विधि जो होती है, मेन संयुग्मन विधि सामान्य अवस्था में पाई जाती है। मतलब जो होती है यही संयुग्मन विधि इसको जाता है, सामान्य अवस्था में पाया जाता है, यानी कि जिसे कहते हैं बाई कॉन्जुगेशन मेथड। बाई कॉन्जुगेशन या संयुग्मन विधि या बाई कॉन्जुगेशन प्रोसेस या मेथड होता है। इसमें सर्वप्रथम जो होता है इस विधि में एक जो डोनर सेल होती है, जैसे कोई न्यूक्लियर मटेरियल बैक्टीरिया होगा उसका न्यूक्लियर मटेरियल जो होगा ये जो होता है दूसरी न्यूक्लियर मटेरियल दोनों आपस में आके इसके दूसरे बगल में, यानी कि ये जो मटेरियल होता है दूसरी कोशिका में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जिससे एक वो दूसरी इसमें चली जाएगी, जिससे ये कोशिका दूसरी होती है जनरेट करती है, जैसे इसमें दिखाया गया है। यानी इसमें जो गुणसूत्र होता है ये सिंगल जैसे कॉन्जुगेशन है, ये मेल और फीमेल का ये सिंबल होता है, ये फीमेल का ये मेल का होता है, यानी कि जो है ऊपर किया जाता है मेल होता है और फीमेल। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो पाई जाती है कॉन्जुगेशन, ये दोनों बैक्टीरिया जो होती है आपस में आके चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद इसमें जो होती है ये जो जहाँ से सटे होते हैं उसकी जो लेयर होती है आउटर जो ये होती है ये गल जाती है। गलने के बाद यहाँ से एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, गल जानी कट जाती है यहाँ पे, फिर एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे कॉन्जुगेशन ट्यूब बोला जाता है। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब जैसे इसमें दिखाया गया, ये जहाँ पे सटते हैं वहाँ से ये रैप्चर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब आपस में मिल जाते हैं। तो जब मिल जाते हैं तो इसमें से जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है एक में से इसमें दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये मेल जो कि मेल जो है फीमेल दिखाता है, मेल का ही न्यूक्लियर मटेरियल इसमें जाता है, फीमेल का नहीं जाएगा, मेल वाला ही पार्ट जो होता है इसका इसमें जाता है, जैसे इसमें दिखाया गया है। स्ट्रक्चर नाम लिख दिया गया ABCD है, तो इसमें दिखाया गया AB जैसे एंट्री कर गया, CDEF अभी बाहर है। थर्ड स्टेप में यहाँ पे ABCD तक जा चुका है, EF में बाहर है, तो मेल वाला मटेरियल इसमें लगभग चला गया। तो इस तरह से जो दाता कोशिका होती है इसमें मेल सेल कहा जाता है, यानी जो दाता होगी जो देने का काम करेगा मेल सेल होगा, इसका गुणसूत्र एक बड़ा भाग टूट कर ग्राही कोशिका के यानी फीमेल सेल में चला जाता है। ये मेल है, ये फीमेल इन्हें दिखाया गया है। तो इसमें मेल जो इसमें सेल होगा उसमें के अंदर वो चला जाता है, कह सकते हैं जो ग्राही यानी कि कह सकते हैं जो दाता होगा यानी जो डोनर होगा,
डोनर सेल जो होगा ये आपका मेल होगा, और जो एक्सेप्टर या रिसेप्टर सेल होगा, जो रिसिपिएंट सेल जो होगा ये आपका फीमेल होगा, यानी मेल और फीमेल। मेल में मेल से ही सारा मटेरियल जो होगा, न्यूक्लियर मटेरियल जो होगा फीमेल के अंदर कोशिकाओं में चला जाता है। तो यहाँ पे जब जो फीमेल कोशिका में जाता है, दाता कोशिका में गुणसूत्र का एक छोटा भाग शेष रह जाता है। इस प्रकार एक नया उत्परिवर्ती जीवाणु बन जाता है। यानी इसमें कह सकते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया, ये पूरा मटेरियल नहीं, ABCD तक ही गया, EF का मटेरियल इसमें रह गया था। मेल में थोड़ा सा मटेरियल इसमें, यानी जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है ये इसमें थोड़ा सा बच जाता है, बाकी के जो ज़्यादा होता है मैक्सिमम चला जाता है, मैक्सिमम इसमें जाएगा, थोड़ा ही मात्रा इसमें बचेगा, जिससे एक नया उत्परिवर्तित यानी म्यूटेशन कह सकते हैं, म्यूटेशन जीवाणु बन जाता है, जिसमें नए लक्षण विकसित हो जाते हैं। तो इस तरह से ये अपने आप को सर्वाइव करते हैं, यानी कि इस तरह से नए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि नए कोशिकाएं, जैसे इसमें के सारे मटेरियल इसमें चले गए, इसमें गया, तो ये आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, तो नए बैक्टीरिया का, जो पुराना बैक्टीरिया था वो बैक्टीरिया ना होकर एक प्रकार के नए बैक्टीरिया का फॉर्म हो जाता है, नए बैक्टीरिया का रूप बन जाता है। जो नए बैक्टीरिया का रूप बन जाता है, तो ये जाहिर सी बात है नए तरीके का होगा, नए तरीके से सारे चीज़ डेवलप करेंगे, अपने शरीर को बनाएंगे, तो इस तरह से ये फॉर्मेशन होगा। तो ये नए तरीके से होने के कारण उसमें बनेगा। जो इसमें मटेरियल जो बचा हुआ है, इसमें भी अपने आप को ये नए यानी कि रिप्लिकेशन कर सकते हैं, डुप्लीकेट मतलब फिर से मात्रा में बना लेगा, जिससे ये अपने आप को नया सर्वाइव करेगा, नया बैक्टीरिया काम करेगा। फिर ये अगले दिन होगा, तो फिर अगले कॉन्जुगेशन मेथड से फिर ये स्टेप करेगा, तो यानी बैक्टीरिया इसमें रहेगा। तो इस तरह से ये इसमें पाया जाता है। ये ज़्यादातर ई कोलाई बैक्टीरिया, मतलब ईस्चर कोलाई जो होते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया जो होंगे, इनके अंतर्गत ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें पाया जाता है, लैंगिक प्रजनन जो होता है। तो ये इसको सर्वप्रथम खोज किया था लेडरबर्ग और टेटम साइंटिस्ट है, जिनके कारण इन्हें 1946 में खोज किया, जिसके कारण इनको नोबेल प्राइज़ भी दी गई। जिससे ये काफ़ी, अब इस तरह प्रोसेस करने पे जैसे हम डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज का फॉर्मेशन करते हैं, या हम जेनेटिक के माध्यम से, या उसको अच्छी क्वालिटी का, मतलब कह सकते हैं हमारे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उनको हम और अच्छा बेनिफिशियल बना सकते हैं, या जो हानिकारक होते हैं उनको जेनेटिक माध्यम से उनके न्यूक्लियर मैटर को निकाल के हमें यूज़फुल वाले बैक्टीरिया बनाया जाता है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस तरह से इसका प्रोसेस होता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल, यानी कि लाइफ के लिए कह सकते हैं, जीवन में काफ़ी, मतलब इंसान मनुष्यों में काफ़ी कामदेह या अलग स्थान पर व्यक्ति जीवाणु को एंटीबायोटिक जिस तरह से करते हैं, सारी चीज़ें बनाने में लाभ मिलता, मदद मिला, इसलिए इनको कह सकते हैं कि इसमें काफ़ी बड़ी चीज़ खोज की है, जिसके कारण इसको अंडर कंट्रोल में किया जाए तो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ इस तरह से दिया गया। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इसमें होता है। तो ये बैक्टीरिया के अंदर 3 तरीके के पाए जाते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।